हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों 10th क्लास के साइंस के विज्ञान के अंदर आपका ये अंतिम टॉपिक है कि विकृत गंधिता क्या होती है। ये जो टॉपिक चल रहा है आपके दैनिक विज्ञान का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम समझने वाले हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। अब विकृत गंधिता को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो आपकी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है। इसमें लिखा है वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री को, जो भी ऐसी सामग्री हो जिसके अंदर वसा या तेलीय सामग्री है तो उसको लंबे समय तक अगर रखा जाता है तो उसका उपचयन आपने पढ़ा है। उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब वायु की उपस्थिति के अंदर उसका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीजन की उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो प्राय उसका हो जाती है। तो उसका स्वाद एवं गंध बिगड़ जाते हैं। क्या होते हैं उसका स्वाद एवं गंध। आपने देखा होगा कि अगर कोई खाद्य सामग्री है उसको लंबे समय तक आपने खुला छोड़ दिया वायु वातावरण के अंदर तो क्या आपने ये नोट किया होगा कि हाँ उसके स्वाद और गंध में फर्क आने लग गया है। तो ये किस कारण से हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन से उसने अभिक्रिया करके उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। विकृत यानी होता है उसके स्वाद और गंध में फर्क आना, और गंधिता यानी जो गंध है उसमें फर्क आ गया है तो उसे बोलते हैं विकृत गंधिता। समझ गए बच्चों? तो बच्चों ऐसे उपाय के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर उन खाद्य सामग्री को आप ढक के रखा करो ताकि जल्दी से ऑक्सीजन के साथ में इसकी अभिक्रिया ना हो सके और लंबे समय तक इसको यूज कर सके। अगर आप कोई खाद्य सामग्री को अगर खुले वातावरण में रखते हो तो ऑक्सीजन के साथ में उसकी अभिक्रिया करने से क्या होगा, उसका उपचयन हो जाएगा और वो पदार्थ विकृत गंधी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर फिर भी आपने देखा होगा वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री को क्या ना किस प्रकार से लंबे समय तक यूज में लेते हैं तो क्या उनके अंदर ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं होती होगी? होती है, लेकिन वो वहां पर करते क्या है, वो आप यह करते हैं कि ऑक्सीजन को हटा देते हैं, उस खाद्य सामग्री को मतलब ऑक्सीजन के वातावरण से हटा देते हैं और एक ऐसी जो गैस है उसका उपयोग करते हैं जो बिल्कुल खाद्य सामग्री से अभिक्रिया करती नहीं है। समझ गए? उसको उस गैस को कुछ मतलब ही नहीं होता है, ऐसी गैस को मतलब रखा जाता है ताकि वो क्या हो कि वो अपनी जगह है और खाद्य सामग्री अपनी जगह है, ऐसे मिली हुई रहती है। तो आपने इसका सबसे बड़ी उदाहरण देखा होगा, देखो यहाँ पर चिप्स वगैरह आपने देखे होंगे, उसके अंदर हवा भरी रहती है लेकिन वो जो हवा भरी रहती है वो कोई ऑक्सीजन नहीं है या फिर नॉर्मल वायु नहीं है, वो वहां पर एक प्रति ऑक्सीकारक भरा होता है जिससे यहाँ पर उसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। और ऐसी गैस जो है हमारे वातावरण के अंदर वो है नाइट्रोजन गैस। समझ गए बच्चों? कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो कि है ना खाद्य पदार्थों से नॉर्मल तापमान पर बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। इसी प्रकार से तो जो चिप्स की थैलियां लंबे समय तक यूज में आ जाती है, आपको पता होगा कि वो तली भुनी हुई होती है लेकिन फिर भी उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं क्योंकि जब तक उसके अंदर वायु भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तब तक यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नहीं आ सकती, वो पेय की सामग्री और उसका उपचयन नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखा करो, अगर कोई चिप्स की थैली वगैरह है लंबे समय तक उसके अंदर वायु मतलब उसके अंदर हवा निकल चुकी है, उसकी फटी हुई है और वो लंबे समय तक वातावरण में रह चुकी है तो उसके स्वाद और गंध में फर्क आ जाएगा। समझ गए? अगर मान लो कोई हैंड टू हैंड है, जैसे मान लो कि अभी आप चिप्स निकालें और थोड़े टाइम हुआ है तो आप तो उसको यूज कर सकते हो, लेकिन मान लो 3-4 दिन निकल गए और उसमें से गैस में निकल गई, बिल्कुल हवा ही नहीं है उसके अंदर, तो वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित हो जाएगी और उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी भी है। इससे हमें ये भी सीखने को मिला कि यहाँ पर हम कैसे अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। विकृत गंधिता का ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर इसलिए जुड़ा गया है कि आप अपने साइंस के अंदर इसका लिख करके जवाब भी दे सको और आप इस जो संदेश है इस बात को समझ भी सको कि हमें कोई ऐसे वैसे खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे क्या हो, स्वास्थ्य हानिकारक हो। आप समझदार बच्चे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार की सामग्री खानी चाहिए। ये भी आपकी डेली लाइफ के अंदर टॉपिक जुड़ चुका है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। ऐसे वगैरह ना हो कि कोई आपको कैसी चिप्स दे रहा है 4 से 5 दिन पड़ी हुई या फिर कोई ऐसी सामग्री दे रहा है जो वायु के संपर्क में लंबे समय तक लगी है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो फूड है पॉइजनिंग हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है, पेट में अपच की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ध्यान रखा करो कि यहाँ पर जो भी कोई अगर आप मार्केट से आप कोई सामान खरीदते हो उसमें हवा भरी हुई रहनी चाहिए। समझ गए बच्चों? इस बात ध्यान रखना। और इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर और कुछ समझना है तो यहाँ पर देखो, इस वीडियो को आप सुनोगे तो भी आपको याद ही होने वाला है। इस डेफिनेशन को आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम के अंदर आपको सवाल पूछा जाता है और अब असल के अंदर आपको नाइट्रोजन गैस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। समझ गए बच्चों? शुक्रिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। शुक्रिया।